Student, now we will start our another topic in a search of raw materials. पहले जैसे हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन कैसा था क्या था, अब रॉ मटेरियल्स का कैसे वो सर्च करते थे वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हडर्स. मतलब कि रॉ मटेरियल्स या फिर नेचुरली मिल जाते थे या फिर फार्मर्स या फिर हडर्स उसको प्रोड्यूस करते थे. दीज आर देन द प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो गुड्स है वो प्रॉपर वे में फिनिश्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक अ क्लॉथ. मतलब कि कॉटन वो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ द रॉ मटेरियल टू मेक अ क्लॉथ. सो while some of the raw materials that the Harappan used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silvers and precious stone had to be brought from distant places. मतलब कि जैसे कि ये कॉटन है वो तो लोकली हरप्पा में मिल जाता था, पर बहुत सारे ऐसे भी रॉ मटेरियल्स थे जैसे कि कॉपर है, टीन है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सब हरप्पा में नहीं मिलता था तो वो बाहर से लाया जाता था. तो हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट द कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. मतलब कि हरप्पन लोगों को कॉपर तो राजस्थान से मिल जाता था. इवन फ्रॉम ओमान इन अ वेस्ट एशिया. वो कॉपर कहाँ से मिलता था उनको? शायद राजस्थान या ओमान है वेस्ट एशिया का एक सिटी, वहाँ से मिलता है. टीन विच वॉज मिक्स विथ कॉपर टू प्रोड्यूस द ब्रॉन्ज. मतलब कि टीन क्या था? इट वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज. मे हैव बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. मतलब कि ये टीन क्या था? उसमें टीन को हम कॉपर और उसमें टीन को कॉपर और टीन मिक्स करके हम ब्रॉन्ज बनाते थे, और टीन भी अभी हमको कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान और ईरान में से. गोल्ड कुड हैव कम ऑल वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. शायद उनको जो गोल्ड था वो कर्नाटक से मिलता होगा और जो प्रेशियस स्टोन थे वो शायद गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से मिलता होगा. देखिए ये पिक्चर यहाँ पे देखिए, हाउ वर गुड्स कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. यहाँ पे ये व्हील से बना हुआ है, मतलब उस टाइम के लोगों को व्हील के बारे में भी नॉलेज था. लुक एट द इलिस्ट्रेशन, वन शो अ टॉय एंड द अदर इज अ सील. एक देखिए ये टॉय है और ये देखिए पूरा सील है. कैन यू सजेस्ट व्हाट मॉडल बाय ट्रांसपोर्ट यूज बाय द हरप्पन वर्ल्ड. क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हरप्पन के टाइम के लोग, उस टाइम की सिटीज़ के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ करते थे? डिड यू कम अक्रॉस इलिस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन्स. इसके बारे में हम अर्लियर लेसन में ज़्यादा स्टडी करेंगे कि वो लोग किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे. फूड फॉर पीपल इन दियर सिटी. मतलब कि अब उस सिटीज़ के लोग का फूड क्या था, कैसा था? While many people live in the cities, other living in the countrysides grew crops and reared animals. मतलब बहुत कई सारे लोग सिटीज़ में लगते थे और बाकी के लोग कंट्री साइड्स, मतलब कि शायद गांव में रहते होंगे. किस वजह से के लिए? ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल. मतलब एनिमल का प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, या फिर क्रॉप ग्रू करने के लिए. These farmer and herders supply food to craft person, scribes and rulers in the cities. मतलब कि ये जो फार्मर और हर्डर्स थे वो खुद ही ग्रो करते थे फूड को और रेड भी करते थे एनिमल्स को. तो वो लोग क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स मतलब कि वो राइटिंग में जो नॉलेज हो वैसा पर्सन, और रूलर्स को वो लोग फूड देते थे. वी नो फूड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हरप्पन ग्रू. हमें पता है कि अर्लियर सिटी में कौन से प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रू किए थे? वेट, बैरले, पल्सिस, पीज, राइस, सीसम, लिनसेड्स एंड मस्टर्ड. इन सभी प्लांट्स का भी शायद कह सकते हैं कि ये भी वहाँ पे उनका भी उनको नॉलेज होता होगा और वो प्लांट ग्रो करते होंगे. अ न्यू टूल, द प्लाउ. इट इज़ द पिक्चर ऑफ प्लाउ. मतलब कि प्लाउ मतलब कि हल. was used to dig the earth for turning the soil and planting the seed. इसका क्या यूज़ होता था? इसका ये यूज़ होता था कि वो अर्थ में मतलब कि डिग करके खड्डा खोद के सॉइल को टर्निंग कर देते थे और प्लांटिंग सीड्स मतलब सीड्स वहाँ पे प्लांट करते थे. while the red plow which were probably made of wood have not survived. मतलब कि जो रेड फ्लो था वो वुड का बना हुआ था और वुड तो अभी तक शायद सर्वाइव नहीं किया गया होगा. सो टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड. हमें वहाँ से एक टॉय मॉडल मिला है. इट इज़ नॉट अ प्रॉपर प्लाउ, रेड प्लाउ, बट इट इज़ द टॉय प्लाउ एग्जाम्पल ऑफ. एज दिस रीजन डजेंट रिसीव हैवी रेनफॉल,
सम फ्रॉम इरीगेशन में हैव बीन यूज, मतलब कि वहाँ पे तो ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल तो होती नहीं थी, तो वो इरीगेशन प्रोसेस का यूज़ करते थे। आप सोचिए कि उस टाइम पे भी ऐसी इरीगेशन, एडवांस इरीगेशन प्रोसेस यूज़ करते थे बिफोर 4700 ईयर्स अगो। दिस मीन्स that water was stored and supplied to the field when the plant were growing। इरीगेशन प्रोसेस यूज़ करते थे, इसका मीनिंग ये है कि वो वाटर को स्टोर करते थे प्रॉपर वे में और पर्टिकुलर वे से उसको सप्लाई करते थे फील्ड में, और तब जाके प्लांट ग्रो होता था। द हरप्पान्स रेयर कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। हरप्पान के लोग थे वो कौन से पशु को रेयर करते थे, मतलब कि उसका पालन करते थे, पालते थे, कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। वाटर एंड पेस्चर वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट, मतलब पूरी जो सेटलमेंट है वहाँ पे वाटर सब जगह पे अवेलेबल था। हाउ एवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन अ सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। सपोज इन अ समर सीजन में क्या होता था कि पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता था, तो एनिमल्स लोग वहाँ पे ग्रेटर डिस्टेंस जाना पड़ता था, किसके लिए? सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope। अब यहाँ पे हम क्लोजर लुक देखेंगे हरप्पन टाउन्स है जो गुजरात में, गुजरात के एग्जाम्पल में कौन सा है हरप्पन टाउन्स में? धोलावीरा, लोथल। द सिटीज ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खाडियार बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा आता है, वहाँ का ये प्लेस है। वेयर देयर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, मतलब कि वहाँ पे अच्छी मात्रा में पानी मिलता था, तो ऑब्वियसली जो सॉइल होती थी वो भी फर्टाइल ही होती, अच्छी वाली ही होती थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। जैसे कि हमने आगे देखा था कि हरप्पन सिटीज़ थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, पर ये धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड था। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड द मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंस थ्रू द गेटवेज, मतलब कि सभी जो पार्ट थे उसमें मैसिव मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची दीवार थी और उसमें एंटर करने के लिए गेट होता था। देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, मतलब कि बहुत ही ओपन एरिया भी होता था, सेटलमेंट होता था, जिसके कारण शायद अगर किसी को सेलिब्रेट करना हो, ओकेज़न हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तो वो भी वहाँ पे कर सकते थे। Other finds include a large letter of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood, मतलब कि उसके हरप्पन सिटीज़ के बारे में जो भी नॉलेज था वो वाइट बड़े बड़े पत्थर या वुड पे लिखा हुआ था। दिस इज़ द यूनिक फाइंड इज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स, मतलब कि जनरली क्या होती थी कि हरप्पन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जनरली वो सील्स पे, छोटे छोटे सील्स पे ही फाउंड आउट मिलते थे, बट कई जगह पे ये यूनिक फाइंड है, मतलब कि एक यूनिक वे है, वो और यूनिक तरीका भी मिला था कि हरप्पन के बड़े बड़े जो स्टोन थे उसके ऊपर भी हरप्पन राइटिंग भी लिखी हुई थी। द सिटी ऑफ लोथल सूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, मतलब कि जो अहमदाबाद में साबरमती रिवर है उसके नियरेस्ट में ही लोथल है, इन गुजरात में, क्लोज टू द गुल्फ ऑफ खंभात, और गुजरात में उसका कौन सा पोर्सन है? गुल्फ ऑफ खंभात के पास। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, वो वहाँ का इलाका था उसके नज़दीक सेमी प्रीसियस स्टोन थे वो इजीली मिल जाते थे। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, और वो कौन? लोथल, वो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट था टू मेड ए स्टोन, शेल एंड मेटल, मतलब कि स्टोन, शेल और मेटल के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट था। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउसेज इन द सिटी, इस सिटीज़ में स्टोर हाउसेज भी थे। मैनी सील्स एंड सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, स्टोर हाउस में बहुत सारे सील और सीलिंग्स भी मिले थे, मतलब कि वो जो अभी मैंने बोला पर्टिकुलर स्कूल और कंपनी हो उसका एक पर्टिकुलर नेम का एक सील होता है वो भी मिला था वो स्टोर हाउस में लोथल के। अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हियर वॉज प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग मिली थी, उसे ये गेस किया है किसने? मैंने नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये से किया है कि वहाँ पे शायद वर्कशॉप भी होगा बीड्स बनाने के लिए। पीसीज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड हैव ऑल बीन फाउंड हियर, यहाँ पे ये सब भी बीड्स और बीड को प्रॉपर फिनिश करने वो सब भी मिला है। यहाँ पे देखिए ये शील एंड सीलिंग है, उसके बारे में यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन है, आई विल एक्सप्लेन इट। Seals may have been used to stamp bags or packet containing goods
दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब सील का कब यूज़ होता था कि एक पैकेट की कोई चीज़ हो, एक प्लेस के से दूसरे प्लेस पे अगर ले जानी हो तो कंपलसरी सील लगाना पड़ता था। आफ्टर बैग वॉज क्लोज और टाइड, मतलब अगर बैग क्लोज और टाइड है, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाई ऑन द नोट। नोट मतलब कि जो गांठ मारते हैं उसके ऊपर वेट क्ले अप्लाई कर देते थे। एंड द सील वॉज प्रेस ऑन इट, पहले उस नोट के ऊपर वेट क्ले लगा देते थे, फिर उसके ऊपर ये सील प्रेस करते थे। एंड द इम्प्रेशन ऑफ द सील, मतलब ये स्टील का जो इम्प्रेशन है वो छाप है, इज नॉन एज अ सीलिंग। ओके, इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। अगर सीलिंग अच्छे तरीके से रहा हुआ तो इससे ये माना जाता था कि वो जो चीज़ है वो अच्छी तरह से सेफली आई है। पर अगर सील में कोई भी ज़्यादा मिस्टेकन होती थी तो समझ लेते थे कि ये पूरा ओपन करके आए हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब कि एंड कैसे हुआ। यहाँ पे हड़प्पन सिटीज़ के बारे में बहुत सारा हमने स्टडी किया, उससे तो यही लगता था कि ये प्रॉपर एडवांस कंस्ट्रक्शन और एडवांस पीपल भी होंगे, बट ये एक मिस्ट्री है कि कैसे ये एंड हुआ उसका। अराउंड जैसे तो सोचे 4700 ईयर्स अगो, बट अकॉर्डिंग टू दिस वे अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी सिटीज़, मतलब मैनी ऑफ सिटीज़, मतलब पीपल सिटीज़ में रहना उन लोगों ने बंद कर दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, मतलब ज़्यादा टाइम तक राइटिंग सीलिंग और वेट्स वो यूज़ करना बंद कर दिया गया। रॉ मटेरियल बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, मतलब बाहर से जो रॉ मटेरियल्स लाते थे वो भी कम मात्रा में लाने लगे। इन मोहेंजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। अभी हमने पहले स्टडी किया था कि मोहेंजोदड़ो की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वेल कंस्ट्रक्टेड थी, जिसके कारण कभी भी गार्बेज का इश्यू ना हो। बट अब क्या होने लगा कि गार्बेज हर स्ट्रीट पे आना लगा और जो ड्रेनेज सिस्टम थी पूरी ब्लॉक हो गई। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट, मतलब इम्प्रेसिव हाउसेज भी स्ट्रीट में बहुत ही कम मात्रा में होने लगा। वाई दिस हैपन एंड वी आर नॉट श्योर, ये कैसे हुआ हम कभी इस बारे में हम कोई भी श्योर नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, कई स्कॉलर ने ऐसा भी कहा है कि पूरी जो रिवर थी ड्राइड अप, मतलब वो भी पूरी तरह सूख गई थी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन, अदर ने ये भी रीज़न दिया कि एंड ऑफ द मोहनजोदड़ो के कि शायद डिफॉरेस्टेशन किया होगा, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा मात्रा में झाड़ की कटाई करते उसको डिफॉरेस्टेशन किया होगा, तो वो भी होगा शायद। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूअल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर समथिंग कॉपर ऑर्स। Besides grazing by larger herds of cattle, sheep and goat may have been destroyed the green cover। कई ने ऐसा भी गैस किया है कि शायद ये जो सीप और गोट हो गए उन्होंने ज़्यादा मात्रा में ग्रीन कवर, मतलब कि जो ग्रीनरीज होती है, ग्रीन ग्रास प्लांट्स होते हैं, उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया होगा। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, ऐसा भी सोच लिया गया है कि सम एरिया फ्लड्स भी आ गया होगा वहाँ पे। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दिस सिटीज़, पर ये इसमें से कोई भी रीज़न पर्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये सिटीज़ क्यों डिस्ट्रॉयड हुई, क्यों उसका एंड हुआ। क्योंकि फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग है वो तो कोई एक पर्टिकुलर इलाके में ही होता है, पूरी सिटीज़ में तो ये पॉसिबल्स नहीं है। तो अभी तक हमने ये प्रॉपरली डिसिफर, मतलब ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सके और हमारे पास ना ही कोई पर्टिकुलर रीज़न है कि वाई द सिटी इज़ डिस्ट्रॉयड एंड एंड। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा भी कहीं सोचा है कि जो रूलर्स है वो अपना कंट्रोल नहीं लगा पाए होंगे शायद। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो अभी प्रेजेंट का पाकिस्तान है, वर एब्डोनेड वाइल मैनी पीपल मूव इनटू न्यूयॉर्क स्मॉलर। ऐसा भी सोच सकते हैं कि वहाँ के लोग मूव करके अनदर प्लेस में चले गए। टू द ईस्ट एंड द साउथ न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। यू विल बी रीड अबाउट, मतलब कि नई सिटीज़ भी 1400 ईयर्स के बाद शायद नई सिटी भी डिराइव्ड हो गई होगी, पर वो हम अपने आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।